पास 2 क्यूब हैं। पहले ना इसको मैंने ये कॉन्टैक्ट को 0 किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले मैं अपना 1 क्यूब रख रहा हूँ, तो मेरा जो 1 क्यूब का जो वेट आया हुआ है ना, ये 8.470 आया हुआ है। तो अभी मैं इसको बताऊंगा कि ये इसका सही वेट है कि गलत वेट है, और सही है तो क्यों सही है और कितना होना चाहिए अभी मैं बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो 8.4 है। और दूसरा अगर मैं देखूं, तो जो दूसरा मेरा कंक्रीट है ना, कंक्रीट क्यूब है ना, जो इसकी वेट है ना 7.41 आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं लिख ले रहा हूँ, पहले वाले का जो मेरा वेट आ रहा है 8.4 केजी की समथिंग आ रहा है, और दूसरे का जो आया हुआ है 7.710 केजी के समथिंग आया हुआ है। आ जाओ इधर लेकर, दिख रहा है ना, चले। देखो, जो मेरा कंक्रीट क्यूब होती है, तो जो कंक्रीट की डेंसिटी होती है ना, वो हमारा 2200 से 2500 के बीच होना चाहिए। मोबाइल अपना निकालो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा ये क्यूब होती है ना, क्यूब, और जो ये क्यूब का जो डायमेंशन होता है, आप जानते हो ये 15 सेंटीमीटर, और ये भी 15 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों 15-15 सेंटीमीटर होती हैं। ये भी कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से जो हमारा जो है वैल्यूम आ गया, अर्थात आयतन आ गया। तो वैल्यू हमारा आ गया कितना, 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15, ये मीटर में आ गया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है, 0.0 कितना जीरो है, 0.0333375 ना, इतना आ रहा है। अब देखना, ये तो मेरा जो है इसका आ गया, ये आयतन टोटल आ गया। अब इस आयतन में मैं इसकी डेंसिटी का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जैसे अगर मैं 22 का करूंगा, जब 22 का करूंगा तो 7.4 के समथिंग आएगा। अगर मैं 25 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो मेरा जो है 8.4 के समथिंग के, मतलब अप्रोक्सीमेट आएगा, समथिंग आएगा। तो आपको ये देखना है कि जो हमारी कंक्रीट क्यूब होती है, तो 7.5 केजी से लगभग और 8.5 केजी के बीच में होना चाहिए, अर्थात 7 किलो 400 ग्राम से 8 किलो 400 ग्राम के बीच होना चाहिए। तब जाके हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है अच्छे से हम सब देख सकते हैं। तो चलो मैं एक इसको टेस्ट करके देखता हूँ जो है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा ज्यादा वेट वाला कंक्रीट है। तो इसको अगर मैं लगा रहा हूँ, लगाने के बाद आप ये मैनुअल देख सकते हैं। पहले मैं ऊपर का ये कसूंगा, मैं कस लिया, फिर उसके बाद नीचे टाइट करना होता है, ये वाला। मैंने टाइट कर लिया। जैसा कि इसमें आप दो दो नीडल देखेंगे, एक ब्लैक होती है और एक रेड होती है। तो मैं इसको अपने लीवर को जो ऊपर नीचे कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप, प्रेशर चढ़ना शुरू हो गया है, लोड ले रहा है ये। और ये जो लोड होती है ना, किलो न्यूटन में होती है। जैसा कि देख सकते हैं, ये फेल हो चुकी है, और हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया हुआ है ना, वो 550 किलो न्यूटन के समथिंग आया हुआ है। तो अब हम सब देखते हैं, तो जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई हुई है, तो जैसा कि आप ये क्यूब का देखते हैं, क्यूब का जो एरिया होता है ना, तो हमारा फोर्स, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली जाती है, फोर्स अपन के एरिया, एरिया। तो फोर्स हमारा कितना आ गया है, ये 500 किलो न्यूटन आ गया। एरिया कितना है, तो जैसा कि आप जानते हो 15-15 सेंटीमीटर के सारे डायमेंशन होते हैं। तो अगर मैं इसको में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 150 इंटू 150। तो ये जो किलो न्यूटन है, तो इसको न्यूटन में करने के लिए मुझे एक 1000 से गुणा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 500 गुणे के 1000। और इसका जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 15-15 में कितना होता है, 225, और 2 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल, यहाँ पे 3 जीरो होना चाहिए। तो 5000 बट्टे के कितना आ गया, 225, डिवाइड करो कितना आ रहा है,
5000 डिवाइडेड बाई 225। 22.22। हाँ, ये आ रहा है मेरा 22.22। ये मेरा ना न्यूटन प्रति mm स्क्वायर आ गया। और जैसा कि ये मेरा जो क्यूब है ना, ये M30 का है, और M30 का ये 28 दिन का हो गया है, और मेरी जो स्ट्रेंथ है ना वो नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो क्यूब है ये फेल है। ये जो मेरा जो क्यूब है ना ये फेल हो गया। जो स्ट्रक्चर बनाया गया हुआ है ना वो फेल है, अर्थात जो डिजाइनिंग की गई थी कंक्रीट की वो गलत थी। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेरा 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए उतना नहीं आया। तो उस स्ट्रक्चर को फिर से तोड़ के नया बनाना होगा, अगर आप क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।